इस वीडियो ने तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना, तो वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना। पर अगर आग लगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट्स स्टार्टेड वीडियो। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने वह सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। यह पागल इंसान और कोई नहीं, एलोन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनियों का मालिक है और आज इसकी नेटवर्क है 1,40,000 करोड़। और यह सब उसके पागलपन, उसकी जीत का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भरी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वह मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी उनकी जीत के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट में उसका पागलपन उसकी जीत को बयां करता है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर वह नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत अपने घर के लिए निकलेगा। कुछ ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर और कौन खेलेगा। पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर पिच पर खड़ा था और इस हालत में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही वह अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वह पागलपन होना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। ऐसी पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की। दशरथ मांझी अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के पीछे बहुत बड़ा पहाड़ था और इसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। यह पागलपन नहीं तो क्या है। वैसे जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है, पर कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं। पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देते हैं, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं, तब और कोई बंदा अपना अंपायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे पागल आगे जाकर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। वह 1000 बार फेल होगा, पर उसकी जीत, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगी। और यह तब तक मजबूर करेगी जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा, जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया, उसे बंदे ने पर दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, यह एक जिद्दी है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनती है और फिर यह एबनॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं। इसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक यह पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। आज हजारों की संख्या में लड़के ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वह चाहते हैं अपनी जिंदगी में सफल होना, पर सच्चाई यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाएंगे। और इसके पीछे का कारण यह है कि उनका दिमाग एकदम बर्बाद हो चुका है। जिस व्यक्ति का दिमाग बर्बाद, उसकी जिंदगी भी बर्बाद है। देखिए, कुछ भी महान करना है तो हमारे अंदर एकाग्रता होनी चाहिए।
एक चीज पर फोकस बनाए रखना। अब समय आ गया है अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने का। सबसे पहला स्टेप, अपने फोकस को बढ़ाना। फोकस यानी आपके अंदर वह क्षमता आ जाए कि आप अपना पूरा अटेंशन एक काम पर लग सके। अगर आप फोकस नहीं है, इसका मतलब ध्यान एक से ज्यादा चीजों पर बना हुआ है, जिसे आप डिस्ट्रैक्शंस भी कह सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो को देखते हुए कुछ लोग कमेंट्स भी स्क्रॉल कर रहे होंगे या सामने टीवी चल रहा होगा, उस पर भी एक नज़र होगी। अगर कोई व्यक्ति अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रख दे 24 घंटे के लिए, तो उसे पता चलेगा कि उसे आदत फ़ोन की नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शंस में जीने की। और अगर इस आदत को खाना मिलता रहा तो जितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख ले, वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इस आदत को ख़त्म करने के लिए 30 दिन का एक चैलेंज लो और बदल लो अपने आप को। इन 30 दिनों में एक अच्छी दिनचर्या, ब्रह्मचर्य का पालन और कोई जंक फूड नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना, शेयर करना और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।